दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी अभी तक की लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट नहीं दिया है। हालांकि उनके समर्थकों को ये उम्मीद है कि सिंधिया को अगली सूची में टिकट मिल सकता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी को सिंधिया को टिकट देने से ग्वालियर चंबल संभाग से ही नहीं बल्कि मालवांचल से भी फायदा पहुंच सकता है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के इस दावे को गलत बता रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी सांसद और मंत्रियों की तरह इस बार विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ सकता है। यशोधरा राजे सिंधिया के विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के मैदान में उतरने के अटकलें और भी तेज हो गई हैं। यह भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर चंबल संभाग से मैदान में उतरने के बाद इसका लाभ बीजेपी को मालवा में भी मिल सकता है। इसको लेकर बीजेपी के नेता और सिंधिया समर्थक बार बार दावे कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के मुताबिक मालवांचल में भी सिंधिया परिवार का गहरा रिश्ता रहा है। सिंधिया परिवार का उज्जैन नहीं बल्कि रतलाम, मंदसौर, नीमच सहित कई जिलों के लोगों से पुश्तों से रिश्ता चल रहा है। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी को भी उनके व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिल रहा है। सिंधिया को टिकट मिला तो निश्चित रूप से मालवांचल में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, मालवांचल ही नहीं बल्कि ग्वालियर चंबल संभाग में भी चुनावी परिणाम से यह स्पष्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की जनता गद्दारों को क्या जवाब देती है। उन्होंने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को विधानसभा टिकट देने का कांग्रेस भी इंतजार कर रही है। अगर सिंधिया को बीजेपी मैदान में उतारती है तो उनकी खुद की सीट भी खतरे में रहेगी। इस बार भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और गद्दारी के खिलाफ मध्य प्रदेश की जनता वोट करेगी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मालवांचल में 8 जिले आते हैं जिनमें 38 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की कड़ी नज़र है। इतना ही नहीं, कांग्रेस भी इस बार मालवांचल में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हाल ही में शाहजहाँपुर में राहुल गांधी ने आम सभा को संबोधित किया, जहां बीजेपी कांग्रेस के गढ़ में संध लगा रही है, वहीं कांग्रेस बीजेपी के घर में संध लगा रही है। दोनों ही दलों को पता है कि सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए मालवांचल पर कब्जा करना बेहद जरूरी है।